बाबा सोमनाथ और चौराहे का रहस्य। भारत में तांत्रिक साधनाओं की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। कई कथाएं ऐसी हैं जिनमें तांत्रिकों की रहस्यमयी शक्तियों और उनके चमत्कारों का उल्लेख मिलता है। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव से जुड़ी है, जहां बाबा सोमनाथ नाम के एक तांत्रिक की रहस्यमयी शक्तियों की चर्चा पूरे क्षेत्र में थी। गांव में एक ऐसा चौराहा था जिसे लोग भूतिया चौराहा कहते थे। इस जगह को लेकर तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोगों का मानना था कि वहां किसी आत्मा का वास था, जबकि कुछ इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानते थे। लेकिन जो भी व्यक्ति वहां रात को गया, उसने कुछ न कुछ अजीब अनुभव जरूर किया। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने वहां सफेद साए को चलते देखा, तो कुछ लोगों ने अजीब अजीब आवाजें सुनी। बाबा सोमनाथ एक जाने माने तांत्रिक थे। वे हिमालय में कई वर्षों तक साधना कर चुके थे और उन्हें कई तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त थीं। जब गांव वालों ने उन्हें चौराहे की घटना के बारे में बताया, तो उन्होंने वहां जाकर इसकी सच्चाई जानने का निर्णय लिया। गांव में भूतिया चौराहे की घटनाओं को लेकर दहशत थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वर्षों पहले वहां एक तांत्रिक साधना कर रहा था, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई और वह उसी जगह मर गया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। बाबा सोमनाथ ने गांव वालों से पूछा कि क्या कभी किसी ने चौराहे पर कुछ असामान्य देखा है। कई लोगों ने बताया कि जब भी कोई वहां जाता है, उसे लगता है कि कोई पीछे से बुला रहा है। कुछ लोगों ने वहां एक सफेद साया देखा था, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता था और अचानक गायब हो जाता था। ये सब सुनकर बाबा ने तय किया कि वे खुद वहां जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। अमावस्या की रात को बाबा सोमनाथ अपने 3 शिष्यों के साथ चौराहे पर पहुंचे। उनके साथ कुछ गांव वाले भी थे, जो थोड़ी दूर खड़े होकर देख रहे थे। बाबा ने वहां चारों दिशाओं में काले धागे से एक सुरक्षा घेरा बनाया और अपने मंत्र जाप की तैयारी शुरू की। जैसे ही उन्होंने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, हवा की गति अचानक बढ़ गई। दूर खड़े गांव वालों को महसूस हुआ कि माहौल में एक अजीब सा तनाव पैदा हो रहा है। बाबा ने आंखें बंद कर साधना शुरू कर दी। लगभग आधे घंटे बाद अचानक चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कुछ शिष्यों को लगा कि कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा है। एक शिष्य घबराकर उठने लगा, लेकिन बाबा ने उसे बैठने का इशारा किया और अपनी साधना जारी रखी। कुछ ही देर में बाबा की साधना का असर दिखने लगा। चारों ओर की हवा और तेज हो गई। पास के पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं। तभी अचानक गांव वालों ने देखा कि चौराहे के बीचों बीच एक सफेद रोशनी दिखाई दी। बाबा ने जोर से मंत्रोच्चार किया और तभी एक गहरी आवाज गूंजी, यह स्थान मेरा है, कोई इसे नहीं ले सकता। गांव वाले डर गए और कुछ लोग भागने लगे, लेकिन बाबा अडिग रहे। उन्होंने जोर से हुक्म दिया, जो भी तू है, प्रकट हो। तभी चौराहे के बीच एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। ये एक लंबे कद का व्यक्ति था, जो सफेद कपड़े पहने हुए था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। बाबा ने उससे पूछा, तू कौन है और यहां क्यों भटक रहा है। परछाई की आवाज आई, मैं वह हूं जिसकी साधना अधूरी रह गई थी। मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक मेरी साधना पूरी नहीं होती। बाबा को समझ आ गया कि यह आत्मा किसी पुराने तांत्रिक की थी, जो यहां वर्षों से भटक रही थी। उन्होंने तुरंत उसे मुक्ति देने का फैसला किया। बाबा ने और तेज मंत्रोच्चार किया और उनकी माला अपने आप घूमने लगी। हवा में बिजली जैसी लहरें उठने लगीं। बाबा ने एक त्रिशूल निकाला और उसे जमीन पर जोर से गाड़ दिया। अचानक परछाई जोर से चीखी और हवा में विलीन हो गई। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों ने देखा कि अब वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां एक अजीब सा डर महसूस होता था, अब वहां एक अजीब सी शांति थी। गांव वाले खुशी खुशी बाबा को धन्यवाद देने आए, लेकिन जब वे उनके पास पहुंचे, तो देखा कि बाबा की आंखें बंद थीं और वे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। जब एक शिष्य ने उन्हें छुआ, तो वे धीरे धीरे गिर पड़े। बाबा की सांसें थम चुकी थीं। गांव वालों को समझ में नहीं आया कि बाबा अचानक कैसे चले गए, लेकिन उनके एक शिष्य ने कहा, बाबा ने हमें पहले ही कहा था कि यह उनकी आखिरी साधना होगी। उन्होंने उस आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन शायद इसके लिए उन्होंने अपनी शक्ति त्याग दी। गांव वालों ने बाबा का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया और चौराहे पर एक छोटा मंदिर बना दिया। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या सच्चाई? आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि भूतिया चौराहे की घटनाएं उस रात के बाद पूरी तरह बंद हो गईं। अब वहां कोई सफेद साया नहीं दिखता, न ही कोई अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन बाबा सोमनाथ का अचानक चले जाना आज भी रहस्य बना हुआ है।
कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने अपनी सारी शक्ति उस आत्मा को मुक्त करने में लगा दी, जबकि कुछ इसे एक महज संयोग मानते हैं। यह कहानी एक बात जरूर सिखाती है, तांत्रिक शक्तियां और अदृश्य दुनिया आज भी रहस्य से भरी हुई हैं, और कुछ रहस्य कभी पूरी तरह हल नहीं होते। सोमनाथ और भूतिया चौराहे की यह कहानी केवल एक मिथक थी या सच्चाई, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन गांव के लोग आज भी बाबा के सम्मान में हर साल उनकी समाधि पर दीप जलाते हैं। क्या आप मानते हैं कि आत्माएं वाकई मौजूद होती हैं, या यह सिर्फ दिमाग का खेल है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है।